जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में जीके और जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बिहार एसएससी के लिए और बिहार में जो भी एग्जाम है उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्प्लावकता से कौन वैज्ञानिक संबंधित है? उत्प्लावकता से कौन वैज्ञानिक संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा आर्किमिडीज। कौन? आर्किमिडीज संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अरावली पर्वत श्रेणी किन नदी प्रणालियों द्वारा विभाजित होती है? तो अरावली पर्वत जो है वह किन नदी के द्वारा विभाजित होती है? इसका सही उत्तर होगा लूनी और बनास नदी द्वारा विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, नमकीन जल लोहे के पाइप को जंग लगना झटका देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोई भी नमकीन जल है नमक वाला, वो लोहे की पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार थी? अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार थी? तो पंजाबी भाषा की। पंजाबी भाषा की। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सरकार अर्थोपाय ऋण किससे लेती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक से लेती है। भारतीय रिजर्व बैंक से लेती है। 7 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर है, महाश्वेता देवी किस भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार थी? तो बंगला भाषा की। बंगला भाषा की। 11 नंबर है, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए। शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए स्वेदन महत्वपूर्ण होता है। 12 नंबर प्रश्न है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। कौन है? गुरु शिखर है। 13 नंबर प्रश्न है, किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तारे के ताप का। तारे की ताप का परिचायक होता है। 14 नंबर प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की रचना है। 15 नंबर है, लावड़ी। लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। लावड़ी महाराष्ट्र का है। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? केजी उदेसी। केजी उदेसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो 5 है। अस्थायी सदस्य देश 5 है। 18 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है?
भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन है? कांग्रेस है। कौन है? कांग्रेस। 19 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। बंगाल गजट था। 20 नंबर है, किस शहर का चित्तौरे लोकप्रिय त्योहार है? तो कौन सा शहर का चित्तौरे लोकप्रिय त्योहार है? मदुरई का। मदुरई का चित्तौरे लोकप्रिय त्योहार है। 21 नंबर प्रश्न है, प्रेशर कुकर किस मिश्र धातु का बना होता है? प्रेशर कुकर किस मिश्र धातु का बना होता है? ड्यूरेलुमिन का। ड्यूरेलुमिन का बना होता है। 22 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसूनी शाखाओं से वर्षा कराती है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो कि जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों मानसूनी शाखाओं से वर्षा प्राप्त होता है? पंजाब को दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त होता है। 23 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय जैव तकनीकी संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1978 में किया गया था। 24 नंबर प्रश्न है, हर्यक वंश के किस राजा का उपनाम श्रेणिक था? हर्यक वंश का कौन सा राजा था जिसका उपनाम श्रेणिक था? बिंबिसार। किसका? बिंबिसार का। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न है, लासोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लासोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। लासोंग सिक्किम में मनाया जाता है। 26 नंबर है, 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष प्रारंभ करने की परंपरा किस वर्ष लागू की गई थी? 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष जो शुरू हुआ था, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यह कब से लागू हुआ था? 1967 से वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से मनाने का परंपरा शुरू हुआ था। 27 नंबर है, किस खेलकूद व्यक्तिगत को पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी व्यक्तिगत खेलकूद है जो पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? पीटी उषा को। 28 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। 29 नंबर प्रश्न है, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध धर्म का। 30 नंबर प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तराखंड के किस शहर में लगता है? कुंभ मेला उत्तराखंड में किस शहर में लगता है? हरिद्वार में लगता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।